हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजय एंड आई वेलकम टू ऑल। सो आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा एवरेज के ऊपर। तो एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको आज की क्लास में क्लियर कर दूंगा, प्लस आपको बेसिक क्वेश्चन भी थोड़ी करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरेज से तो पहले मैं आपको एवरेज का बेसिक आइडिया दे दूँ। ठीक है, एवरेज क्या होता है? बेसिकली एवरेज इज़ नथिंग बट सिंपली यू कैन से डैट एवरेज क्या होता है? राइट टू इक्वालिटीज़, मतलब समानता का अधिकार, सबको बराबर जीने का अधिकार है। सेम एवरेज का भी वही केस होता है। चलो मैं आपको छोटा सा एवरेज वाले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एक्चुअली में आपने अभी तक जो पढ़ा, आपने पढ़ा कि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी नंबर का एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला रट लेने से कुछ नहीं होता, ये हम कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे, पहले बताता हूँ। बट हाँ, समझाने के लिए आपको बेसिक आइडिया देना पड़ेगा कि एक्चुअली में एवरेज क्या होता है। सो मैंने बोला कि आपके पास तीन बंदे हैं, आपके पास तीन बंदे हैं, एक के पास ₹1, एक के पास ₹2, एक के पास ₹3। ठीक है, ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा और ये तीसरा बंदा है। देयर आर 3 पर्सन्स। ठीक है, और सबके पास कितने कितने हैं? एक के पास ₹1, देन सेकंड के पास ₹2 एंड थर्ड के पास ₹3। मैंने बोला इन तीनों का एवरेज बताओ। देन मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ, एवरेज क्या होता है? एवरेज आपको ये समझना है पहले बेसिक से। यहाँ पे देखो, एवरेज का मतलब होता है सबको, मैंने बोला क्या? राइट टू इक्वालिटीज़, सबको बराबर करना। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो मैं पहले फॉर्मूला लगाऊंगा। क्यों लगा रहा हूँ ये आपको भी समझा रहा हूँ। एवरेज होता है सम बाय नंबर। सम करो, सम कितना? 1 + 2 + 3। यहाँ पे सम हो गया। नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर कितने हैं? 1 2 3, नीचे 3 नंबर है। तो कितना आ गया ये? 6/3 एंड डेट इज 2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये 2 आंसर क्यों आया? यहाँ पे ये फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये समझाने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या होता है एक्चुअली में? एवरेज मैंने क्या बोला था? राइट टू इक्वालिटीज़। अब देखो, तीन बंदे हैं ना आपके पास। अब मैंने बोला तीनों को बराबर बराबर बांटो तो 2-2 आएंगे। अगर मैं तीनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो तीनों को ₹2 आ जाएंगे। क्या तीनों बंदों के पास ₹2 होने से क्या टोटल चेंज हो गया? टोटल कितने रुपीज़ हैं? 6। और 6 को मैंने क्या बांट दिया? मैंने सिर्फ बराबर कर दिया। बराबर क्या मतलब? पहले वाले के पास ₹1 था, इसको भी मैंने 2 बना दिया। इसके पास पहले 2 था और इसके पास 3 है, इसको भी मैंने 2 बना दिया। सबका बराबर हो गया। यहाँ पे टोटल कितना था? 6। यहाँ पे टोटल कितना है? 6। टोटल में कोई चेंज नहीं आया। फ़र्क कितना आया कि मैंने सबको बराबर बना दिया। सो गाइज, एवरेज क्या होता है? राइट टू इक्वालिटीज़। आपको बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। जब भी आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज इज़ नथिंग बट, एवरेज क्या होता है? सिंपली सबको बराबर करना, उसी को मैं एवरेज बोलता हूँ। अब मैं अगर आपको बोलूं कि 5 बंदों की एवरेज कितनी है, 5 बंदों की एवरेज है 5, तो मेरा कहने का मतलब, चलो रुपीज़ का देते हैं, 5 बंदों की एवरेज कितनी है? ₹5। देन व्हाट आई मीन्स कि 5 की एवरेज ₹5 है। मैंने ये नहीं बोला कि 5 बंदों के पास ₹5 हैं। देखो, एवरेज और रुपीज़ में अलग अलग में फ़र्क होता है। अगर मैं बोलूँ कि 5 बंदों के पास ₹10 है तो सिंपली बोल रहा हूँ 5 के पास टोटल ₹10 है। बट मैंने बोला 5 बंदों की एवरेज 5 है, इट मीन्स कि हर बंदे के पास ₹5 हैं। एक्चुअली में ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, इट मीन्स कि हर बंदे के पास ₹5 है। अगर मैं आपको टोटल पूछूँ तो आप कैसे निकालोगे? 5 बंदों के पास कितने हैं? ये 3, ये 4 और ये 5वां बंदा। कितने कितने हैं? 5-5। क्यों? क्योंकि सबके पास एवरेज 5 का मतलब सबके पास 5-5 है। टोटल करो कितना हो गया? 25। तो इसका मतलब टोटल ₹25 थे 5 बंदों के पास। देखो, टोटल सम अलग होता है और एवरेज अलग होती है। अब देखो, ये मैंने निकाला कैसे, अभी सीख लो आप सम कैसे करते हैं। 5 बंदों को अलग अलग, यहीं पे अगर 50 बंदे होते तो 5 को 50 बार ऐड तो नहीं कर सकते थे। बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, 5 बंदे हैं, सबके पास 5-5 है। कितना आ गया? 25। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल निकाल सकते हो। मैं बोलूँ 10 बंदों की एवरेज 20 है तो टोटल कितना होगा? भाई 10 बंदों सबके पास 20 तो कितना हो जाएगा? डेट इज़ 200। ये होता है टोटल। एवरेज और सम में फ़र्क होता है। एवरेज होता है सबका बराबर बराबर,
मतलब मैं हर एक का अलग अलग हिस्सा बता रहा हूँ। और जो सम होता है वो होता है टोटल कितने हैं उन पूरे ग्रुप के पास। तो ये इसका बेसिक सा एक आइडिया मैंने दिया आपको सिर्फ कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज क्या होता है? एवरेज कुछ नहीं होता। एवरेज बेसिकली जो भी चीज़ें होती हैं उनको सबको बराबर करना, दैट इज़ एवरेज। मैंने बोला एक राम है और एक रोहन है, ठीक है, 2 बंदे हैं। इसके पास 40 रुपये हैं, इसके पास 40 रुपये हैं। दोनों का एवरेज क्या होगा भाई? दोनों को इक्वल करके बताऊंगा तो पहले ही इक्वल है, एवरेज कितना हो गया? 40। अगर मैं बोलूँ एक के पास 5 रुपये हैं, एक के पास 15 रुपये हैं, दोनों का एवरेज क्या होगा? टोटल 20 है बट मुझे बराबर करना है। कैसे करूँगा? दोनों का टोटल 20 है तो 10-10 दे दूंगा तो बराबर हो जाएगा। एवरेज कितनी है? 10। मतलब 2 बंदों की एवरेज कितनी है? 10। टोटल कितना है? 20। तो ये बेसिक सा आइडिया है। अब देखो ये कहाँ पे मेथड फेल हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हम क्यों इसको अच्छे तरीके से बेसिक से क्यों सीखते हैं और क्यों हम एडवांस तक लेके जाते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया एवरेज क्या है? सम बाय नंबर। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। मैंने बोला कि 4, 6, 8, 10, 12 इसकी एवरेज क्या है? तो आप बोलोगे सम बाय नंबर, सबका सम करो, सबको सम करो, डिवाइड करो 5 से तो आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं यहीं पे बोल दूं फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 1000 ऑड नंबर, अब बताओ मुझे क्या इसको आप इस तरीके से कर सकते हो? सब नंबरों को सम, पहले देखो 1 से लेके 1000 तक का आपको ऑड नंबर लिखने हैं जितने भी आएंगे, देन उस सबको सम करना है, फिर आपको 1000 से डिवाइड करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपको लगता है इज़ दैट पॉसिबल? नहीं है ना, इसलिए हम इस बेसिक मेथड को ज़्यादा मैथ्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिक समझना ज़रूरी है, उसको करना कैसे है ये तो हम अभी सीखेंगे सब कुछ। ठीक है, तो बेसिकली जो एवरेज होता है, अभी हम धीरे धीरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ बेसिक आइडिया बताया कि एवरेज क्या है। देखो एवरेज क्या है, एवरेज आप जो पढ़ोगे इसमें आप पढ़ोगे नंबर बेस, और नंबर में भी 2 होगा। एक होगा आपका इक्वल डिफरेंस एंड देन सेकंड होगा अनइक्वल डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जैसे ये देखो आप, इसमें डिफरेंस कितने का? सब में 2 का 2 का 2 का 2 का, इट मीन सब में डिफरेंस 2 का है। तो ये किस टाइप में आएगा? इक्वल डिफरेंस के टाइप में। अब इसमें इक्वल डिफरेंस हो, अब आप नोट कर लो इसको, ये नोट करने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अभी क्वेश्चन करोगे बिना पेन लगाए इसको। कंडीशन क्या है? अगर वो इक्वल डिफरेंस वाला कोई भी आपको दुनिया में आपको सीरीज दे दे, ठीक है, इक्वल डिफरेंस का कोई भी नंबर आपको दे दे और बोले कि इसकी एवरेज बताओ, तो आप हमेशा एवरेज कैसे निकालोगे? आप एवरेज निकालोगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और डिवाइड करोगे 2 से, ये होगा आपका आंसर। दैट इज़ फर्स्ट। एंड सेकंड, सेकंड में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बोलूँगा कि जब भी इस नंबर की जो भी मिडल टर्म होगी वही उसकी एवरेज होगी। एवरेज क्या होगी? जो भी उसकी मिडल टर्म्स होगी। जैसे इसमें देखो, इसमें मिडल टर्म्स क्या हैं? 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, बीच में आ गया 8 और इसका आंसर भी 8 ही आएगा। इसका आंसर भी 8 ही आएगा। तो मिडल टर्म भी निकाल सकते हो आप और ऐसे भी निकाल सकते हो। तीसरा आपने पढ़ लिया एवरेज, आप ऐसे भी बोल सकते हो सम बाय नंबर। तो ये आपका फ़िलहाल अभी तक तो फेल है इसमें, जब इसमें बड़े नंबर आएंगे ये फेल हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड से आप चीज़ों को जल्दी कर सकते हो। बट कंडीशन क्या बताई मैंने? गैप एक जैसा होना चाहिए। अगर गैप एक जैसा नहीं है उसको हम अलग तरीके से करेंगे, वो भी आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, सो चलिए मैं छोटे से क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके बेस पे। मैंने बोला आपको 10, 20, 30, 40, 50, मैंने बोला इसका एवरेज बताओ। तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूँ, मुझे पता है कि सब में गैप 10, ठीक है, सब में गैप कितना है? 10-10 का गैप है, सेम गैप है सब में। तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट
कितना होगा 60, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 30, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था 30, तो ऐसे भी देख सकता था कि मिडल टर्म भी एवरेज होती है, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म एवरेज मतलब 30, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगी आपके, यहाँ से आपको याद रखना है कि एवरेज इक्वल टू मिडल टर्म। अभी आपको एवरेज दे के वो मिडल टर्म पूछ लेगा, ठीक है, मिडल टर्म भी निकाल के क्या निकल रहा है आपका एवरेज निकल रहा है, या आपको मिडल टर्म दे देगा तो आपको पता वो क्या होती है एवरेज होती है। मतलब एवरेज ही मिडल टर्म है और मिडल टर्म ही क्या है एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं बोलूँ कि इसका मिडल टर्म 30 है इस सीरीज़ का, तो मैं तो भी बोल सकता था कि इसकी एवरेज 30 है। तो अब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे जाते हैं और जो पूछे ठीक है जा चुके हैं पहले एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन थोड़े। तो फ्रेंड्स होपफुली ठीक है, होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। तो गाइज आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैंने आपको जो बताया अभी उसके बेस में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो चलिए ये आपके क्वेश्चन है 4। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपको ऑड नंबर पता होना चाहिए। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, अप टू सो ऑन चलता जाएगा। इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये तो पता होगा आपको। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर आगे अप टू सो ऑन। एंड होल नंबर क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं। इतना सा चेंज होने से क्वेश्चन के आंसर में चेंजेस हो जाएगा। अब देखो मैंने बोला पहले, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, मैंने बोला पहले 100 नेचुरल नंबर की एवरेज बताओ। तो अब देखो पहले 100 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे पहला नंबर तो 1 होगा, दूसरा नंबर 2, तीसरा नंबर 3 अप टू सो ऑन। अब देखो मैंने 2 तक काउंटिंग लिखा तो कितने नंबर हो गए 2, 3 तक लिखा तो कितने नेचुरल नंबर हो गए 3। अगर मुझे पहले 100 नेचुरल नंबर चाहिए, इसका मतलब मुझे कहाँ तक काउंटिंग लिखनी पड़ेगी, लास्ट नंबर होगा इसका 100। ये जितनी भी सीरीज़ होती हैं इन सब में सेम गैप होता है। इसको मैं कौन सा बोलता हूँ, ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ है। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जिसमें गैप सेम होता है। अब इन सब में गैप सेम है, तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस सेम हो तो आप क्वेश्चन कैसे करते हो। एक्चुअली में ये क्वेश्चन था कि आपको पूछ रहा है कि 1 से लेके 100 तक की एवरेज बताओ। मैंने देखा कि ये नेचुरल नंबर सीरीज़ है, इसमें तो गैप सेम होगा सब में। जब गैप सेम है तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 101/2, आंसर कितना आएगा 50.5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि सबसे पहले आप देखो कि क्या सीरीज़ कौन सी है, डिफरेंस सेम है कि अलग है। जब मैं उसने बोला नेचुरल नंबर, तो मेरे दिमाग में आ गया कि नेचुरल नंबर सीरीज़ जो भी होगी सब में गैप क्या होता है, 1 का मतलब सेम गैप होता है। जब सेम गैप है तो मेरे दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके निकाल सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं मिडल टर्म भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज़ मैं मिडल टर्म भी निकाल सकता हूँ। अब देखो अगला, इसको देखो, इसका आंसर चेंज हो जाएगा सिर्फ इतना सा लिखने से कि होल नंबर की बात कर रहा है वो। अब देखो मैं आपको टफ क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा धीरे धीरे। पहले आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हो। जब ये समझ जाओगे तो आप बड़े नंबर करना अपने आप सीख जाओगे। अब आपको होल नंबर की निकालनी है, तो होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। मैंने लिखा 0, तो 1 नंबर हो गया, फिर मैंने लिखा 1, 2 नंबर हो गए, फिर मैंने लिखा 2, तो 3 नंबर हो गए, फिर मैंने लिखा 3, 4 नंबर हो गए। इसका मतलब मुझे यहाँ तक काउंटिंग लिख रहा हूँ तो नंबर 1 ज़्यादा आ रहा है। मैंने 3 तक काउंटिंग लिखी तो नंबर कितने आ गए 4। अगर मैं 4 तक लिखूँगा नंबर कितने आ जाएंगे 5। अगर मुझे 100 नंबर चाहिए तो काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, 99 तक। क्यों 99 तक, क्योंकि 0 भी इंक्लूड था इसमें और इसमें, यही फ़र्क है दोनों में। अब इसकी एवरेज पूछी है तो सब में क्या 1 का गैप है, डिफरेंस सेम है, तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट 0 प्लस 99/2, तो आंसर कितना आएगा 49.5। सिर्फ इतना सा नाम चेंज करने से पूरा की पूरा आंसर क्या हुआ, चेंज हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि चलो मुझे बताओ पहले 100 ऑड नंबर की एवरेज क्या होगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं पहले 100। तो अब देखो ऑड नंबर लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। अब इसकी टीचर ट्रिक क्या बताते हैं कि 100 जितनी भी पहले ऑड की पूछे वही उसका आंसर होता है।
अगर मैंने 100 का पूछा तो 100 आंसर होगा, अगर मैं 1000 का पूछूंगा तो 1000 आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है? ट्रिक कहाँ से आती हैं? ये सब कुछ बेसिक होता है। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ट्रिक अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है और प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें अपने आप इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। जैसे 100 पहले मैं लिखता हूँ, मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली कि अब 100 को भूल जाओ, यहाँ पे वो 1000 भी लिख सकता था, 10,000 भी लिख सकता था। अब मैं आपको बोलता हूँ पहले 3 ऑड नंबर की एवरेज बताओ, 1 3 5। पहले 3 ऑड नंबर की एवरेज कितनी हुई? भाई सेम गैप है, ऑड नंबर की सीरीज़ में गैप क्या होता है? सेम होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिडल टर्म 3। इसका मतलब पहले 3 नंबर की एवरेज कितनी आई? 3। मैं बोलता हूँ कि पहले 5 नंबर की बताना एक बार, पहले 5 और नंबर की एवरेज क्या होगी? तो इसकी एवरेज कितनी आएगी? इसकी एवरेज आएगी 5, क्योंकि सेम गैप है तो मिडिल नंबर एवरेज आएगी। मैंने बोला पहले 4 की बताओ, तो आपने बोला पहले 4 नंबर होंगे ये वाले, तो इसकी एवरेज क्या आएगी? मिडिल नंबर। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि मिडिल कैसे निकालना। अब देखो 2 इस साइड, 2 नंबर इस साइड छोड़ दो, बीच में क्या आएगा? जो भी आएगा इन दोनों के बीच में होगा। बताओ इन दोनों के बीच में क्या आता है? इन दोनों के बीच में क्या आता है? 4। तो 4 इसकी एवरेज होगी। ऐसे भी कर सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो भी 2 आएगा, 4 आएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैंने 3 नंबर की एवरेज पूछी, पहले 3 ऑड की। यहाँ पे मैंने क्या पूछा? पहले 3 5 की। यहाँ पे मैंने क्या पूछा? पहले 4 ऑड नंबर की। मैंने जितने भी नंबर आपको पूछे उसका आंसर कितना आ रहा है? वही आ रहा है। यहाँ से निकलती है ट्रिक। मैंने एक चीज़ सीख ली कि ऑड नंबर में वो पहले जितने भी ऑड नंबर की एवरेज पूछेगा वही उस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। अब मैंने आपको पूछा बताओ मुझे 100 ऑड नंबर का पहले एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका एवरेज 100 इसका आंसर होगा। अब इवन नंबर का आपको घर से करके आना है। कैसे करके आना है? आप पहले 3 इवन लिखोगे, फिर अगले 5 इवन लिखोगे, फिर 7 इवन लिख के देखना उसकी एवरेज क्या आ रही है। तो देख लेना, अगर सेम आ रही है तो इसका भी सेम आ जाएगा 100। अगर ज़्यादा आ रही है 1 1 2 2 तो वो ज़्यादा वाला आंसर आएगा, अगर कम आ रही है तो कम आंसर होगा। ये आपको घर से करके आना है। ठीक है, चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हम। फर्स्ट 100 इवन नंबर। तो गाइज आई होप आपने ये कर लिया होगा। तो मैंने आपको बोला था कि आप 100 नंबर को मत सोचो, आप सोचो कि आपके पास 3 नंबर है। पहले मैं बोलता हूँ पहले 3 इवन नंबर की मुझे एवरेज बताओ। तो आप क्या करोगे? पहले 3 इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 4 एंड 6। इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज होगी 4। क्यों? क्योंकि सेम डिफरेंस है। एवरेज क्या होता है? मिडल नंबर। मैंने आपको बोला था कि जब भी डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज क्या होगा? मिडल नंबर। और आप कर सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए थे। तो एवरेज ही मिडल नंबर होता है, बट कंडीशन क्या है कि उसमें गैप सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि सेम डिफरेंस का क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस सेम था और मैंने आपको लिख के बताया था इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये सीरीज जो होती है ये सेम गैप वाली सीरीज होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले 5 इवन नंबर का एवरेज बताओ, तो पहले 5 क्या होगा? ये है पहले 5 इवन नंबर। देन इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज होगा 6। क्यों? क्योंकि मिडल टर्म 6 है, एवरेज सेम है। तो अब मैं इस 2 क्वेश्चन जो छोटे छोटे मैंने लिख के एग्जांपल से समझे, इसका मैं एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। आपने पहले 3 इवन नंबर का एवरेज निकाला तो आंसर कितना आया? डेट इज़ 4। एंड आपने क्या किया? पहले 5 इवन का एवरेज निकाला तो आंसर क्या आया? डेट इज़ 6। इट मीन्स कि आप जब भी किसी पहले इवन नंबर का एवरेज निकालोगे, जितने भी नंबर का, आंसर हमेशा एक ज़्यादा आएगा। तो इस 100 का आंसर क्या आएगा? फिर 101। और ऑड नंबर में क्या था? ऑड नंबर में आंसर बिल्कुल सेम आता था। एग्जैक्टली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था, कितने इवन नंबर का पूछा उतना ही उसका आंसर होगा। सो बट इवन नंबर, वो ऑड नंबर था, बट इवन नंबर में क्या है कि इवन नंबर में एक ज़्यादा आंसर आएगा। तो ये था इसका छोटा सा डिफरेंस। सो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास में हम सीखते हैं कि आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। आपको बेसिक से समझा रहे हैं, आपको बेसिक से समझना पूरा। देन अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देखना कैसे चीज़ों को माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने वैसे भी आपको ओपनली बोला हुआ है कि अगर कोई आपको JNK में बेस्ट प्लेटफॉर्म हमसे कोई मिले तो आप हमें पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, हम अभी अगले क्वेश्चन ले रहे हैं दो। इसमें मैंने आपको बोला फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नंबर मल्टीपल ऑफ 7। आपको पहले 40 नंबर ऐसे बताने हैं जो 7 के मल्टीपल हों, उसका एवरेज बताना है। तो 7 का मल्टीपल, आप मुझे बताओ सबसे पहला नंबर क्या होगा। तो 7 का मल्टीपल जो 7 के टेबल में आता है वो क्या होगा, सबसे पहला 7 होगा। देन अगला नंबर क्या होगा, 14। देन अगला नंबर क्या होगा, 21। तो ऐसे चलोगे, कितने नंबर लिखने हैं, 40 नंबर। तो लास्ट नंबर क्या होगा। अब देखो, मैंने पहला नंबर लिखा 7 का मल्टीपल, तो मुझे क्या करना पड़ा, 1 से मल्टीप्लाई। जब मैंने दूसरा नंबर लिखा तो मुझे क्या करना पड़ा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार, चलो ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 7 का मल्टीप्लाई पहला नंबर क्या होगा, 7। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई 7। दूसरा नंबर क्या था, 14। तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 14। तीसरा नंबर क्या था, 3 मल्टीप्लाई 7। इट मीन्स कि मुझे जितने भी नंबर चाहिए, अगर मुझे 20वां नंबर चाहिए होता है मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ पे आप देखो, आपको तीसरा नंबर पूछता है कि मैं तीसरा नंबर क्या होगा, 7 के मल्टीपल में आता है पहला, तो आप बोलते हैं 3 मल्टीप्लाई 7। दूसरा नंबर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 7। अगर मुझे 40 नंबर चाहिए तो लास्ट नंबर क्या होगा, फिर 40 मल्टीप्लाई 7 होगा वो, क्योंकि जिस भी नंबर वाला आपको नंबर चाहिए आपको उसी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो अगर आपको 40 नंबर चाहिए तो लास्ट क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई 7। बट गैप सब में 7 का, क्यों, क्योंकि 7 का टेबल चल रहा है, तो ऐसे चलेगा। तो सेम डिफरेंस का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एवरेज क्या होती है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या है, 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 28। इट मीन्स की 280, और डिवाइडेड बाई कितना आएगा, इसके डिवाइड में आएगा 2। तो आंसर कितना आ गया, 287/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन में बोला था कि आपको पहले 40 नंबर का एवरेज निकालना है जो 7 के मल्टीपल हैं। तो पहले तो आपको नंबर पता होना चाहिए। अब 7 के मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वो 7 के टेल में आने वाला होगा, तो सब में गैप 7-7 का होगा। तो पहला नंबर क्या होगा, 7 के टेल में आने वाला 7 ही होगा। अगला नंबर कितना होता है, 14। तो ऐसे मुझे पता चला कि मुझे जो भी नंबर चाहिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। देन मैं करता गया और मुझे पता चला कि मुझे 40 नंबर चाहिए, तो लास्ट नंबर क्या आएगा, 40 मल्टीप्लाई 7। अब सेम क्वेश्चन देखो, मुझे 50 नंबर का एवरेज निकालना है, बट वो नंबर क्या होने चाहिए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 9। तो पहला नंबर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 9। दूसरा नंबर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 9। तो अब तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं सीधा लिख सकता हूँ, लास्ट नंबर क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई 9। तो गैप सब में 9 का रहेगा, क्योंकि 9 का टेबल चल रहा है। तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया, 459/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो गाइज आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसके थ्रू मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाया कि क्वेश्चन वो इस तरह से भी दे सकता है आपको सेम गैप के ऊपर। तो चलिए गाइज थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 2, 6, 7 एंड 5, 7, 3। आपको एवरेज निकालना है जो 5 के मल्टीपल हों, जो 5 से कटने वाले नंबर हों, बट नंबर किसके बीच में होने चाहिए, वो 2, 6, 7 से लेके 5, 7, 3। तो अब देखो 2, 6, 7 से लेके 5, 7, 3 तक कौन कौन से नंबर आते हैं जो 5 से कटने वाले। सबसे पहला नंबर तो आएगा 270, क्योंकि 2, 6, 7 नहीं कटता, 2, 6, 8 नहीं कटेगा, आगे इनके बीच में 2, 6, 9 और 270 आएगा पहला नंबर। अगला क्या होगा, 275, फिर होगा 280, मीन्स कि 5 का गैप चलेगा। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 75 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि 75 इससे बाहर चला जाएगा, मुझे इसके बीच में रखना है। तो कितना नंबर आएगा, वो 75, 70। अब आपको पता चल गया होगा कि सब में गैप कितने का है, 5 से मल्टीपल तो 5 का गैप। तो एवरेज क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अब देखो प्लस कितना होगा, 257, मतलब 700, 7, 7, 14। तो 14 क्या होता है, 140, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कल ऐड करना। अगर आप 14 नोट ले रहे हो 10-10 के, इसका में से 140, पहले कितना होता है 700, और 700 और 140 840, और आगे कितना 0, 840, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड किया 2 से। क्यों किया, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम का था। कितना आंसर आ जाएगा, 2420, 420 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, कभी कभी वो इसको इस तरह से लिख देता है। ये अब नया कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या वो बोलता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर
या ऑड नंबर, इसका एवरेज पूछ लेता है। अब आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसके अंदर गैप सेम हो। और कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं, जैसे ऑड नंबर सीरीज क्या था, कॉन्जिक्यूटिव थी क्योंकि सब में डिफरेंस सेम था। इवन नंबर क्या था, कॉन्जिक्यूटिव थी। ऑड नंबर सीरीज क्या था, कॉन्जिक्यूटिव थी। होल नंबर सीरीज क्या था, कॉन्जिक्यूटिव थी। क्यों, क्योंकि सब में गैप सेम सेम है, तो सेम गैप वाले जितने भी होंगे वो सारे कौन से होंगे, वो कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी। अब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है, वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोल सकता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोल सकता है। तो इस जब वो कॉन्जिक्यूटिव इवन बोलेगा तो कॉन्जिक्यूटिव इवन मतलब सिर्फ उसमें इवन ही आने चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ 2 4 6 7 8, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सीरीज है। कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या इसमें सब में डिफरेंस सेम सेम है, सब में डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज ही नहीं हुई। और उसको चाहिए था इवन नंबर, तो मुझे सारे के सारे इवन चाहिए थे। अगर वो ऑड बोले तो मुझे सारे के सारे ऑड चाहिए। मतलब कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात करेगा तो हर एक नंबर के बीच में गैप कितना होगा, 2 का। क्योंकि अगर मैं एक का गैप रखूंगा फिर एक इवन एक ऑड बनता चला जाएगा। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इवन या सिर्फ ऑड। तो इस तरह से वो क्वेश्चन कैसे डिजाइन करेगा, ये अभी आपको मैं छोटे से क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको समझा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा एक। चलिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इफ एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 73, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। अब देखो क्वेश्चन क्या किया उसने, क्वेश्चन को बेसिकली उल्टा करके पूछ लिया। पहले आपको 5 नंबर दे के वो एवरेज पूछ रहा था, पहले आपको 5 नंबर 10 नंबर दे के वो उसकी एवरेज पूछ रहा था। कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम गैप वाले नंबर दे के एवरेज पूछ रहा था। तो आप एवरेज कैसे निकाल रहे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, और कैसे कर रहे थे आप, मिडल नंबर। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जब भी कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी, जब सेम डिफरेंस की सीरीज होगी तो एवरेज ही क्या होता है, एवरेज ही मिडल टर्म होती है, मिडल टर्म ही एवरेज होती है। तो क्वेश्चन में दोनों में एक चीज़ दे देगा, अगर एवरेज दे देगा तो मुझे वो मिडल नंबर होगा, अगर मिडल नंबर देगा तो वो एवरेज होगी। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे है, मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूँ। बेसिक क्या होता है कि आप नंबर लेट करो, x, x+2, x+4, x+6, x+8, देन उसको प्लस करो, एवरेज सम लगाओ। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे समझा रहा हूँ कि कैसे आपको करना क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं। जैसे ही मैंने ये छोटा सा वर्ड बीच में पढ़ा कि 5 नंबर कौन से हैं, वो नंबर क्या मुझे नहीं पता, बट वो नंबर जो भी होंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होंगे। कॉन्जिक्यूटिव होंगे मतलब वो बिल्कुल सेम गैप में होंगे। अगर वो सेम गैप पे हुए, अगर वो पांचों नंबर कोई भी हो, वो पांचों के बीच का गैप सेम हो, पांचों के बीच का गैप सेम हो, तो वो नंबर की एवरेज क्या होती है, उसका एवरेज होता है मिडल नंबर। जैसे मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिसमें गैप सब में सेम है, तो इसकी एवरेज क्या है, इसकी एवरेज 3 ही तो है। 3 क्या था, मिडल नंबर। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ये एवरेज है। तो एक ही बात है, मिडल नंबर ही एवरेज है और एवरेज ही मिडल नंबर है। अब उसने मुझे ये दे दिया था कि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है नहीं पता, मुझे निकालना उसमें से सबसे बड़ा क्या होगा, बट उसका एवरेज कितना है 73। अगर नंबर कॉन्जिक्यूटिव हैं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि यही 73 क्या है, उसका एवरेज है, क्योंकि मिडल नंबर ही एवरेज होता है कॉन्जिक्यूटिव में, और ये मिडल नंबर ही होगा अगर ये दे रखा है एवरेज तो, ठीक है। एवरेज ही मिडल नंबर है, मिडल नंबर ही एवरेज है, बट कब, जब सीरीज के अंदर सेम डिफरेंस हो। अगर 73 उसकी एवरेज है तो इसका मतलब 73 ही उस पांचों के बीच में बैठा होगा, 73 ही उसके बीच में आया होगा। तो ये मुझे मिडल नंबर मिल गया, पांचों में से जो 73 उसके सेंटर में होगा पांचों नंबर के। मुझे क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, तो ये भी एक ऑड है, तो इसका मतलब 2 नंबर इस साइड होंगे और 2 इसके इस साइड, तभी ये मिडिल में होगा। इसके आगे वाले 2 क्या आएंगे, 75 77, पीछे वाले क्या आएंगे 71 एंड 69। ये वो 5 नंबर थे जिसकी एवरेज कितनी बता रहा था, वो 73। तो ये नंबर मुझे निकालने थे, ये नंबर भी नहीं निकालने थे, आपको सिर्फ एक सबसे बड़ा नंबर निकालना था इसका। अब डायरेक्टली बोल सकते थे 73 से इधर कितने जाना और 2 नंबर, तो हर एक नंबर में कितना गैप होता है, 2 का। कॉन्जिक्यूटिव इवन सीरीज लो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड सीरीज लो, नंबर का गैप कितना होगा, 2 का। जैसे 1 3 5 7, ये ऑड सीरीज है, गैप कितने का है, 2 का। इवन लोगे गैप कितने का आएगा, 2 का। तो बेसिकली क्या था, उसने मुझे बोला कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, नंबर क्या है नहीं पता, बट उन पांचों का एवरेज कितना है 73।
जैसे उसने बोला कि एवरेज 73 है, वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, नंबर सेम गैप में है, तो मैं उसी टाइम समझ गया कि जो एवरेज है यही उसका मिडिल नंबर है, उन पाँचों के बीच में होगा ये। तो पाँचों के बीच में मैंने 73 रख दिया। तो मुझे बड़े की साइड जाना, दो इधर होंगे और दो इधर होंगे, तभी तो मिडिल में आएगा ये, क्योंकि ये भी एक और नंबर इंक्लूड होगा 5 में। तो दो आगे जाने का मतलब कि आपको दो आगे जाना है, तो दो नंबर आगे जाने का मतलब हर एक में दो का गैप, दो का गैप कितना हो जाएगा, 4 आगे जाना है। 73 और 4 77। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलो मैं एक दो एग्जांपल इसके बेस पे और लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो मैंने क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर दी। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 529, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की एवरेज कितनी है, 529। तो नंबर कौन से है, कॉन्जिक्यूटिव, तो एवरेज कितना है, 529। तो 529 का मतलब कि ये जो 529 है ये उन पांचों के सेंटर में रहा होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सेम गैप के नंबर जो भी होते हैं उनका एवरेज क्या होता है, उन्हीं का मिडिल नंबर। और मिडिल नंबर बोलूँ या उसको एवरेज बोलूँ एक ही बात है, क्योंकि मिडिल नंबर को ही एवरेज बोलते हैं और एवरेज को ही मिडिल बोलते हैं जब सीरीज में गैप सेम हो। तो ये कॉन्जिक्यूटिव लिखने का मतलब कि सीरीज में गैप सेम है, सीरीज में गैप सेम है। तो इसका मतलब 529 कहीं ना कहीं बीच में रहा होगा, दो नंबर इस साइड होंगे, दो इसके होंगे, टोटल मिलके 5 बनाए होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे लार्जेस्ट निकालना है। तो लार्जेस्ट के लिए आपको इधर कितना जाना है, जो लास्ट में आएगा वो कितना आएगा, 1 + 1, दो नंबर ऐड होके आएगा। तो दो नंबर ऐड होने का मतलब सब में गैप दो दो का 4 का एडिशन होगा, तो 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 533। तो 533 कहीं ऑप्शन है, नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इस सेट 2 चलना है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा 1 और 2, मतलब 2 नंबर कम है तो 2 नंबर कम करने पड़ेंगे। हर एक नंबर में कितना गैप होता है, 2 का, तो 2 नंबर का मतलब 4 का गैप होगा, तो 4 कम कर दो, कितना आ जाएगा 525। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 525। अब यहाँ से अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब मैं आपको बोल दूं कि भाई आपके पास देखो, चलो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने कि भाई 49 कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, जिसका एवरेज कितना दे रखा है आपको, इसका एवरेज कितना दे रखा है आपको 73। आपको बताना क्या क्या है, एक तो आपको बताना सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है, इसमें बीच में पूछ सकता है कि बताओ उसमें 29 नंबर जो होगा वो क्या होगा, 20वां नंबर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी नंबर पूछ सकता है। तो अभी आपने सीख लिया। अब देखो मैं आपको इसको जल्दी करना सिखा रहा हूँ कि ये देखो क्वेश्चन ये आप बेसिक तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि 49 नंबर जब आप लिखोगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरीके से अप्रोच करेंगे जैसे अभी हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। अब 49 नंबर है, तो इसका मतलब 1 2 ऐसे चल के 49 नंबर लिखे होंगे। नंबर क्या है मुझे नहीं पता क्या लिखे हैं वो, बट इसका मिडिल नंबर आपको पूछूं कैसे निकालोगे, क्योंकि नंबर कौन से 49 कॉन्जिक्यूटिव। तो 49 अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मिडिल नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, 50/2 25। इसका मतलब बीच वाला नंबर कौन सा होगा, वो 25th नंबर होगा, बट बीच वाला नंबर है कौन सा, 73। दोबारा से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि 49th नंबर अगर टोटल है, वो नंबर क्या है मुझे नहीं पता, 1 2 3 4, तो ऐसे चल के कितने नंबर है, 49th नंबर है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे बीच में नंबर कितने होंगे। अगर 25 में जो सेंटर में होगा वो कौन सा होगा, वो 25वां नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 49 और 1 के बीच में सेंटर में क्या आता है, 25। कैसे निकालते हैं, क्योंकि गैप तो सब में सेम रहा होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। तो मिडिल नंबर कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कितना आ जाएगा 50/2 25। इसका मतलब बीच में जो नंबर होगा वो 25th प्लेस पे होगा, बट बीच में नंबर है क्या, वो दे रखा है 73 उसने एवरेज दे रखा है, लेकिन मुझे पता है कि एवरेज ही मिडिल नंबर होता है जब सीरीज में गैप सेम हो, गैप सेम है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो बीच में क्या है 73। अब आपको पूछा सबसे बड़ा नंबर बताओ, आपको पता है कि टोटल नंबर कितने हैं 49, तो 25 में नंबर ये है, 49 का मतलब इस साइड कितने होंगे फिर, और इस साइड कितने होंगे 49 में, 25 साइड में, तो इस साइड कितने होंगे 24 नंबर इस साइड होंगे और 24 नंबर इसके इस साइड होंगे, और ये 25 में खुद होगा। अब आगे आपको लास्ट नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको 24 नंबर आगे जाना है, तो हर एक नंबर में कितना गैप होता है 2 का, तो कितना हो गया ये 48 आपको आगे चलना है। अब 73 में 48 ऐड कर दो, 7 और 4 11, 110 और 11 121। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 121।
सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 121। अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट पूछूं तो स्मॉलेस्ट क्या है, 24 नंबर पीछे जाना, तो सब में 2 का गैप, तो 48 पीछे चले जाओ। 70 में 4 गया कितना बचा 3, और 3 में 8 गया कितना बचा 5, तो 7 में 4 गया 3, तो एक और चला जाए कितना आएगा 25। ठीक है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। लार्जेस्ट पूछा था कितना है 121। कैसे निकाला, मैंने सबसे पहले देखा कि 49 टर्म्स है, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट में 49 तो होगा नंबर, 49 तो इसके बीच में सेंटर में क्या आता है 25th नंबर। अब 25th में क्या होगा, वो एवरेज होगा, क्योंकि मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। तो 73 क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा, तो 73 सेंटर में होगा। तो अगर 73 सेंटर में, ये भी एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ऑड की, तो इसका मतलब ये खुद एक ऑड नंबर है, तो 24 ऑड इधर रहे होंगे और 24 इसके लेफ्ट साइड रहे होंगे, तब जाके ये 49 नंबर बने होंगे। उसने पूछा था सबसे लार्ज, तो लार्जेस्ट नंबर इस साइड आएगा आपका, स्मॉलेस्ट इस साइड होगा लेफ्ट साइड। तो लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में होगा। सबसे लास्ट में कौन सा होगा, ये 25 नंबर है, तो 24 इस साइड होंगे, तो हर एक नंबर में कितना गैप होता है 2 का, तो 2 का गैप मतलब 48 इधर ज़्यादा होंगे, तो 48 जोड़ दिया कितना आया 121। अब देखो दूसरा पार्ट क्या पूछा था, उसने पूछा था 29th नंबर बताओ। अब आपको पता है कि ये 25 पे कौन है 73 बैठा है। अब आपको बताना है 29th, बताओ 29th और इसके पीछे कितने नंबरों का गैप है, 4 नंबर का गैप है, तो 4 नंबर मतलब हर एक में 2 का गैप है, तो 8 का एडिशन हो जाएगा। 73 में 8 जोड़ दो कितना आंसर आ जाएगा 81, इसका 29th प्लेस पे होगा। आपको कुछ नहीं करना गाइस, सिर्फ आपको एक तो नंबर का सेंटर नंबर कौन सा होगा वो निकालना है, और जो पूछा है उसी से मल्टीप्लाई करके आगे ऐड कर देना है, क्योंकि उसने 29th पूछा ना, 29th जाने के पास मिडल के पास आगे कितना चलना आपको 4 नंबर, तो हर एक में 2 का गैप होगा, तो 2 ऐड कर दो 8। अब मैंने पूछा आपको इसका कौन सा नंबर बताओ, 73 अगर सेंटर में, तो मैंने बोला 20वां नंबर बताओ, ये 25 पे है, तो 20वां नंबर यहाँ पे होगा। दोनों के बीच में गैप कितने का है 5 का, तो 5 का गैप मतलब हर एक में 2 का गैप, 2 का गैप मतलब 10 का गैप होगा, तो 10 के पीछे चले जाओ कितना आ जाएगा 63, इसका स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जो उसने 20वां नंबर पूछा है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे आप रिवाइज करके देख सकते हो। अगर फिर भी समझ ना आए तो कोई भी आपको अगर डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन अगले क्वेश्चन लेते हैं थोड़े। तो चलिए इवन नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है कि आपको सबसे बड़ा नंबर बताना है और आपको एवरेज दी है 6 कॉन्जिक्यूटिव, 6 कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, कौन से इवन नंबर है, तो 6 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको एवरेज दी हुई है कितनी 61। तो सबसे पहली बात जब मैंने देखा कि नंबर कौन से हैं कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सेम गैप, तो सेम गैप के 6 नंबर जो भी होंगे उसका एवरेज क्या होगा, वो 6 नंबर जो भी होंगे उसका एवरेज क्या होगा इन दोनों सबके मिडल में सेंटर में। अब 3 इस साइड 3 इस साइड, तो बीच में रहा होगा एवरेज, क्योंकि सेम गैप सीरीज में एवरेज हमेशा उसका मिडल नंबर आता है। मिडल नंबर ही एवरेज है और एवरेज ही मिडल नंबर है। तो मिडल नंबर पे मिडल पे क्या बैठा होगा 61, मिडल में कौन होगा 61, क्योंकि एवरेज दे रखा है तो एवरेज ही मिडल नंबर है। तो मिडल नंबर कितना आ गया मेरा गाइस 61 आ चुका है। अब मुझे निकालना है कि मुझे सबसे बड़ा नंबर क्या है। अब सबसे बड़ा आपको पता है कि क्या 61 एक इवन नंबर है, क्या 61 एक इवन नंबर है, नहीं है। अगर आपको मैं पूछूं 2 4 6 8 10 ये 5 इवन नंबर लिखे, मैंने बोला इसका एवरेज बताओ कितना है, चलो एक को लिखता हूँ 6 इवन नंबर, तो इसका एवरेज बताओ। तो इसका एवरेज क्या होगा, 3 नंबर इस साइड स्किप करोगे 3 इधर छोड़ोगे और इसके बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में होगा वो, तो दोनों के बीच में क्या था 7, तो ऑड नंबर आ रहा है बीच में। सेम इसमें भी 6 में ये ऑड नंबर आया होगा, इसका मतलब ऑड नंबर है, इसके इस साइड चलना आपको। अब आपको सीधा डायरेक्ट नहीं करना है कि 3 नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 ऐड कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। आप बताओ इसके आगे वाला इवन कौन सा है, इसके आगे वाला इवन आएगा आपका 62। अब देखो इसके बाद कितने नंबर बचे 2, अब आपको करना है 2 × 2 कितना 4, 4 ऐड करना, कितना हो जाएगा 66, 62 से कितना हो जाएगा 66। जब आपको इवन नंबर पूछे तो आपको डायरेक्टली 3 है तो 6 ऐड नहीं करना, आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हो कि 6 की बजाय आपको एक कम ऐड करना 5। अगर मैं यहीं पे बोल देता कि भाई आपके 50 नंबर हैं इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन और इसका एवरेज दे रखा है आपको 101, बताओ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि 50 नंबर हैं, तो इसका मतलब 25 इस साइड होंगे 25 इस साइड होंगे और बीच में एक नंबर होगा, वो कौन सा होगा, वो ऑड नंबर होगा, जैसे 101 दे रखा है।
अब आपको इस साइड कितना चलना है, 25 नंबर है, लेकिन 25 आपको पूरा पूरा नहीं चलना है, ये इवन नंबर नहीं है। पहले तो इसके आगे एक इवन नंबर लिख लो 102। अब आगे देख लो कितने नंबर और बचे हैं, क्योंकि 25 टोटल थे, एक हो गया 24 हो रहा है। हाँ 24 को देख लो कितने, हर एक का 248 ऐड होगा, तो इसका मतलब 150 होगा आपका सबसे बड़ा नंबर। अगर आपको डायरेक्ट करना है ऐसे कर सकते हो कि 101 में इधर 25 नंबर है, तो 25 दूना 50, हर एक में 2 का गैप, तो 50 ज़्यादा होगा, बट आपको एक कम करना है, क्योंकि एक यहाँ पे सिर्फ पहले में एक का गैप आएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हो 25 दूना 50, एक कम कर दो 49 ऐड कर दो, तो भी कितना आएगा 150। तो गाइस ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एवरेज आपकी वो वर्ड बेस भी पूछ लेता है, ठीक है, वर्ड के ऊपर भी, जैसे ABC में वो टर्म में दे के भी एवरेज पूछ लेता है। तो उसमें कुछ नहीं है, जो अभी तक आपने पढ़ा इसी का कंक्लूजन उसमें है, वो इजीली आप अभी विद इन सेकंड करना सीख जाओगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके थोड़े से हम, कि क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं, किस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड।